खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 4 अगस्त 2024 से सावन महीने की हरियाली अमावस्या पर पूरे 300 सालों के बाद बन रहे हैं 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, हरियाली अमावस्या के बाद से ही 5 राशियां भाग्यशाली होने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही हरियाली अमावस्या पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। एक तो सावन का पवित्र महीना, दूसरा हरियाली अमावस्या पर 300 सालों के बाद रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, शिववास योग, महालक्ष्मी राजयोग के साथ ही 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे हरियाली अमावस्या का जो दिन है यह 5 राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए बात कर लेते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या पर शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। एक तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है, जो कि वर्तमान में आपके लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, विवाहित है, और आपकी मैरिड लाइफ जो है ना वो पहले की तुलना में और भी अच्छी और मजबूत रहेगी। जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। कुंवारे लोगों के लिए विवाह का रिश्ता आने वाला है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से सावन खत्म होते होते कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित हो सकता है। साल 2024 में ही आपकी सगाई, एंगेजमेंट वगैरह पूरी होने का योग बन रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो हरियाली अमावस्या के बाद अगस्त के महीने में ही आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी व्यापार में विस्तार होने जा रहा है। आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत होगी। लंबे समय से अगर आप किसी भी तरह के कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको कुछ कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। भाग्य आपका पूरी तरीके से फेवर में रहेगा। करियर में आ रही रुकावटें दूर होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। आपको नए नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आप लंबी दूरी की यात्राएं कर पाएंगे और उन यात्राओं से भी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या वाले दिन आप लोग काले तिल का दान करें। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से आप लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, और उसके साथ ही कुंडली में जो भी बुरे ग्रह है, जो भी पापी ग्रह है ना, उनका भी आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या पर एक तो शनिदेव जो है वो सीधी चाल में चलने जा रहे हैं। शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, और इसी के साथ शनिदेव आपके लग्न भाव में होने के कारण आपको भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी रहेगी। लंबे समय से अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है तो वो पूरी होने वाली है, और उसके साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की इच्छा भी पूर्ण होगी। अगर आप राजनीति से यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। आपको अपनी माता या पिताश्री के माध्यम से धन का लाभ होगा। पारिवारिक रूप से रिश्ते जो है वो आपके मजबूत बनेंगे, और उसके अलावा करियर के लिहाज से भी सूर्य और केतु आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। अगस्त के महीने में आपको पुराना अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है तो उसका कॉल आएगा। आप राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इस समय एक तो बड़ा पद मिलेगा, साथ ही काम कारोबार में भी अच्छी और शानदार सफलता मिलने जा रही है। अगर आप अपने स्वयं का कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या दोस्तों खुद का कोई भी कामकाज हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ अपार सफलता हासिल होगी। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप हरियाली अमावस्या वाले दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। इससे जीवन में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहेगी। उसके अलावा शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 से भी राहत पाने के लिए हरियाली अमावस्या वाले दिन आप लोग काले कपड़े, काली कंबल या काले
खाते का दान करें। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों से आप ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। लंबे समय से आपका कोई भी कार्य बन नहीं पा रहा है, या आपका बनता बनता कार्य अचानक से अटक जाता है, रुक जाता है। आप कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती। या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जन्म कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या पर यह जो धन शक्ति योग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल साबित होने वाला है। एक तो यह संयोग आपकी गोचर कुंडली के इनकम और लाभ के स्थान पर बनने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आपको इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे, और पुराना अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ होने का योग है। आपको कोई भी बड़े भाई बहन का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होगी। और जो भी व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले अगर शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में कार्य करते हैं, धन इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में कई गुना लाभ मिलेगा। विदेशी स्रोत से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप कई दिनों से वीजा के लिए अप्लाई कर रखे हैं तो आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होने वाली है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए राहु महाराज जो शनि नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में आप लोगों को खुशियां मिलेगी। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन जो है वो दोबारा से मिलेगा। कुल मिलाकर हरियाली अमावस्या के बाद आप लोगों के लिए समय किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो दूर होगी। भोलेनाथ जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या के बाद जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी। एक तो अगस्त के महीने में राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो भी आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा।
मिलेगा। लंबे समय से जिस कार्य पर आप मेहनत कर रहे थे, अब उसको सफलता हासिल करने का वक्त आ चुका है। करियर में भी आपको लाभ प्राप्त होने के संकेत है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं या बाधाएं समाप्त होगी। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा। बैंक से अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है या किसी से भी कर्ज के लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल बनेंगे। आपको कोई भी अच्छी या बड़ी डील हासिल हो सकती है। अगर आपने कोई भी पैसा उधार दे रखा है, तो वो उधार का धन मिल सकता है और नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और हरियाली अमावस्या पर आपको कोई भी पौधा लगाना चाहिए या पौधे का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी ग्रह दोष चल रहा है वो दूर होगा और साथ ही आपके सौभाग्य में, आपकी किस्मत में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।